नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा आपके सामने इज़राइल हमास युद्ध पर दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो हमास ने दरिंदगी इज़राइल के साथ की, आपने देखा होगा टेलीविज़न पे किस तरीके से लड़कियों की नग्न परेड कराई गई, कितनी वहशियाना हरकतें, गले काट दिए गए, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। ये सब देखने के बाद हमारे देश की कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट इसी हमास को किया है। उन्होंने कहा कि हम इज़राइल के विरुद्ध हमास को सपोर्ट करने की घोषणा करते हैं। अब आप देखिए कितना दुखद है कि अमानवीय क्रूरता को सपोर्ट कांग्रेस कर रही है सिर्फ इसलिए कि इज़राइल को हमने सपोर्ट दी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपोर्ट दी है, और बिल्कुल सही दी है, क्योंकि इज़राइल और ज्यूज जितने परफेक्ट और पॉजिटिव और हमारे मित्र हैं उतना कोई और नहीं है। और देखिए यही कांग्रेस पाकिस्तान तक का फेवर करती है। अब आपको मैं एक इंसिडेंस बताता हूं कि 1971 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो एक क्रिटिकल मोमेंट था जब इज़राइल ने भारत की सहायता की थी। उस क्रिटिकल मोमेंट पे उस समय अमेरिका भारत के पक्ष में नहीं था, पाकिस्तान के पक्ष में था। इज़राइल ने हमारी सहायता तब भी की थी क्योंकि इज़राइल और यहूदीज, मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये हमारे ट्रेडिशनली मित्र हैं। यहूदी और सनातन धर्म, यही दोनों धर्म बहुत पुराने, जब से ये मानव सभ्यता बनी है तब के ये धर्म हैं और मिलते जुलते हैं। हमारी मान्यताएं परंपराएं मिलती जुलती हैं। तो 1971 में इज़राइल ने हमारी मदद करी। उसके बाद जब युद्ध हम जीत गए, 1973 में इज़राइल ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा कि आप हमारे राज्य को मान्यता देने के लिए यूनाइटेड नेशंस में वोट दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए। इंदिरा गांधी ने दो टूक जवाब दिया, मना कर दिया कि ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी, जैसा आपको मालूम है, यासीर अराफात और पैलेस्टीनियन उनकी समर्थक थी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इंदिरा गांधी ने यह काम किया था। और आज वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस सरेआम इन बर्बर आतंकियों का साथ दे रही है। आप जरा देखिए। अच्छा, कांग्रेस ही नहीं, आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और आपके सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारा एक वर्ग मिलेगा, ट्विटर पे आपको एक वर्ग मिलेगा जो कहते हैं एक समुदाय, वो सीधे सीधे हमास के फेवर में और इज़राइल के विरोध में है। और आपको 100 मिलियन, 100 करोड़ लोग, मिलियन 100 करोड़ हिंदू आपको देख रहे होंगे कि वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इज़राइल के नागरिक बड़े खुश हैं। उनको इतनी सपोर्ट कभी इतिहास में नहीं मिली जितनी इस बार मिली भारतीयों से, हिंदुओं से, सनातनियों से, 100 करोड़ लोगों से। और जो इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं वो बड़े ओवरवेल्म्ड हैं मोदी जी की सपोर्ट से। उन्होंने हर काम छोड़कर मोदी जी से बात करी। अब ये सिनारियो है, तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से तो कुछ पूछना बेकार है, वो तो खुल्लम खुल्ला आतंकियों के साथ है। मैं इस विशेष वर्ग और समुदाय से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान 1947 से हम लोगों को बेवजह मारता आया है, आतंक के थ्रू हमारे सैनिकों को गोलीबारी करके, तरह तरह से साबुताज करके मारता आया है। इसी वर्ग, इसी समुदाय ने कभी विरोध नहीं किया पाकिस्तान का। और इज़राइल ने एक चूहा नहीं मारा होगा हमारे देश में, लेकिन इज़राइल का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि यह धर्मांधता और कट्टरता में, भाई साहब, उन्हीं लोगों का साथ देना है, चाहे वो जहां भी हो। क्योंकि हमें देश से क्या मतलब, हमें हिंदुस्तान से क्या मतलब। जो हमारे धर्म का पाकिस्तान में बैठा है उस पर चुप्पी साधनी है, जो हमारे धर्म का वहां बैठा है हमास में, चाहे वो जितनी दरिंदगी कर ले, लेकिन हम भाई साहब उसी का पक्ष लेंगे।
अगर ये बात 100 करोड़ हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही है, भारतीयों को समझ में नहीं आ रही है, तो ये बहुत दुखद है। एक और दलील देते हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, अरे मणिपुर की बात करो, मणिपुर की बात करो, वहां की बात ना करो इजराइल की। क्यों भाई? आपने क्या 50 साल से मणिपुर में जो हो रहा था, जो विदेशी इन्फिल्ट्रेटर्स घुसपैठिए आकर वहां के लोगों का गला काट रहे थे, गोली मार रहे थे, अफीम की खेती कर रहे थे, और जो आपने वीडियो देखा उससे भी बर्बर हरकतें कर रहे थे, तब भैया कहां थे तुम? तब क्यों चुप थे? और जो पाकिस्तान में सैनिकों का गला काट करके उनके सर से फुटबॉल खेल रहे थे, तब आप कहां थे? जो आज आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, जो आप सोते जगते खाते पीते, आपको केवल मणिपुर याद आता है। वो मणिपुर का एक वीडियो याद आता है, आपको यह नहीं याद आता कि मणिपुर में यही जो समुदाय था जो बाहर से आता है, मंगोल रेस का, ये अफीम की खेती करके वहां के नेटिव मैतेई को कितना मारता था, वहां की जमीनें छीन ली और क्या क्या जुल्म नहीं किए, कांग्रेस ने करवाए वो जुल्म। तब भैया तुम लोगों को नहीं समझ में आता था। एक वीडियो देख लिया, वो भी वीडियो आपने देख लिया विदेशियों का, उनको, वो भारतीय नागरिक नहीं थे, मैं कहता हूं तब भी गलत हुआ, लेकिन आप विदेशियों के लिए चिल्ला रहे हो, वहां पे हमास के लिए चिल्ला रहे हो, पाकिस्तान के लिए चिल्लाते हो, और आपको इस देश, जिस देश में आप खाते हो, जिस देश का खाते हो, जहां रहते हो, सांस लेते हो, उस देश से आपको कोई मतलब नहीं है, उस देश से आपको ना कोई लॉयल्टी है, ना कोई वफादारी है, कुछ भी नहीं है आपको। तो साथियों, जाग जाओ। केवल सरकार देश नहीं बनाती है, केवल सरकार से मतलब नहीं है, मतलब आपसे भी है। आप पहचानिए इन लोगों को, ये कौन लोग हैं जो इस देश का नुकसान भी कर रहे हैं और ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया की ताकत हैं। आज इजराइल खुश हुआ है, आप अकेले सोशल मीडिया पर लिख लिख कर आप पूरे वर्ल्ड की ओपिनियन बदलकर भारत को मजबूत बना सकते हैं। जुट जाइए। जय हिंद, जय भारत।